नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड संडे का ये प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स की। और दोस्तों अब हम सिर्फ वन डे बिफोर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे को हमारी होनी है एनएससी इंडाइसिस की मंथली एक्सपायरी। यानी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप क्यों इंपॉर्टेंट है लेवल, वो भी आप समझ ही सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से दो प्रश्न पूछे हैं। मैंने इस वीकेंड पर एक और वीडियो दिया था जहां पर हमने बात की थी इंडिया विक्स की। तो किसी ने कहा कि भाई विक्स इंडिया की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि इंडिया विक्स कितने पे हो तब अच्छा रहता है, कब ट्रेडर्स उसमें ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कब ट्रेड करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, बट आई फील जब 13 से ऊपर हो, इंडिया विक्स 13 से अगर ऊपर हो, तो वहां पर यह है कि थोड़ा मतलब मूवमेंट है, कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है फॉर ऑप्शन बायर्स। और 12, 11:30, 10, अभी पिछले हफ्ते में तो 10:30, पौने 11 तक भी जाके आया। अभी भी देखेंगे कहाँ पे है। तो इस मतलब इंडिया विक्स में तो ये समझ जाइए कि बाय तो छोड़िए, ऑप्शन को सेल करना भी दिक्कत भरा हो सकता है। क्यों कह रहा हूँ दिक्कत भरा हो सकता है? ऑप्शन सेलर भी डरेगा कि भाई कहीं पर कुछ वीगा, वीगा मतलब एक तो थीटा होता है, थीटा इज टाइम वैल्यू। अगर कुछ वीगा हो गया, वीगा मतलब कुछ बड़ा न्यूज आ गया और अचानक से वोलेटाइल हो गया, तो वो खतरनाक हो सकता है उसके लिए। अब वो ठीक है कि हमारे लिए या ऑप्शन बायर के लिए वो ठीक हो सकता है, बट अगर हुआ तो है वो। तो खैर, अब एक बार को हम आज ना शुरू ही वहां से करेंगे कि इंडिया विक्स क्या कर रहा है। उसके बाद एफआईआईस डीएआईस पर जाएंगे और उसके बाद चलेंगे अपने लेवल्स पर। ये मैंने 15 मिनट्स का इंडिया विक्स का चार्ट लगाया है। खैर, अभी जब क्लोज हुई है मार्केट तो 11.22 पर, 11.22 पर इंडिया विक्स है। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे कि जो सुबह 9:15 9:30 वाली कैंडल है ना, जो पहले 15 मिनट की कैंडल है, उसी में देखिए कितनी वॉलेटिलिटी होती है। और वो आप लोगों को देखने को भी मिलती है, और उसके बाद क्या हो जाता है वो आपके सामने, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई, अगर ये देखें हम लोग काफी समय से पैसा क्यों नहीं बन रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बन रहा। और जब ये 13 से ऊपर था, 13 से ऊपर है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वोलेटिलिटी रही होगी। तो प्लीज थोड़ा देख सोच के इस पे काम करने की हमको जरूरत है अभी। हो सके तो अपनी कैपिटल को बचा लीजिए। अब बस ये एक उम्मीद है मुझे कि भाई ये वॉलेटिलिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक वॉलेटिलिटी आ जाए तो अच्छा है। खैर, आइए देखते हैं एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं 21 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार वाले दिन। एफआईआईज 542.71 करोड़, 542.71 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआईज ने पंप इन किया है पैसा 2124.14 करोड़, 2124.14 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि भाई हमको जरूरी होता है देखना कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टेटस क्या कह रहा है। जब एफआईआई का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी, जी हाँ, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ बाइंग जरूर होकर गई है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स न्यूट्रल एंड न्यूट्रल ही वो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में होकर गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, जब मैंने इंडिया विक्स की बात की तो उसमें कई लोगों का वो आंसर, वो क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ मिल गया होगा कि भाई जो होल्ड करके गए हैं, होल्ड करके गए हैं, प्रीमियम्स के हालात कैसे हैं वो आपको मालूम ही है। अब कोई बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन, कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए, तभी उनको पैसा बनने के आसार हैं। वरना ढाक के 3-5 जो होल्ड करके गए हैं वो ओखली में सिर दे के गए हैं। अब मूसले पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे वो सोमवार को सुबह सुबह उनको मालूम चल ही जाएगा। तो कृपया ऐसे, ऐसा जब सिचुएशन होती है इंडेविक्स की, होल्ड करके जाना कभी भी समझदारी नहीं होती। तो इस समय तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं, मार्केट पर चलते हैं। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट रखा है।
अब दोस्तों मैंने इस वीकेंड पर निफ्टी 50 पर जब चर्चा की थी तो मैंने कहा था वीकली कैंडल्स जब देखते हो, जब वीकली चार्ट जब आप देखते हो तो वीकली चार्ट पे आपको 3 ब्लैक क्रोज यानी कि 3 लाल कैंडल्स लगातार मिल रही हैं। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न ऑन वीकली चार्ट, इट इज नॉट अ गुड साइन। और दूसरी बात, अगर आप शुक्रवार की कैंडल भी देखोगे डेली चार्ट की, तो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा फुल बेयरिश कैंडल। इट इज अ फुल बेयरिश कैंडल। एक बार दिखा भी देता हूं मैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि यार ये फुल बेयरिश कैंडल कैसे बता रहा है। ये लीजिए साहब, आपके सामने मैंने लगा दिया है फुल बेयरिश कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम। हाँ, इतना जरूर है कि हायर हाइज पैटर्न पिछले 2-3 दिन से लगते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। चलिए वापस चलते हैं और लेवल्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, आप ये देखिए कि इंडिया विक्स अगर कमजोर है, अगर हल्का है, तो रेंज भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। पूरे दिन की रेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब अगर मैं सुबह पहले आधे घंटे को छोड़ दूं तो उसके बाद तो क्या ही रेंज रही है। 24,206 से 24,284, मतलब कि 78, 75, 78, 75, 78 पॉइंट्स की रेंज पहले 30 मिनट में थी। और उसके बाद की जो रेंज है वो तो समझ जाइए कि 25 to 30 पॉइंट्स में ये रही है रेंज। इसीलिए तो पैसा नहीं बन रहा ऑप्शन बायर का। एनीवेज, अब हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे, डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, आइए बात करते हैं। 24,284 जो पिछले रोज का हाई है, उसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,319 उसके ऊपर लेवल दिखाई दे सकता है। 24,319, 24,319 के ऊपर अगर निकल गए तो 24,353, 24,353, एंड above दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,386 टू 24,400, 24,386 से 24,400 की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। याद रखिएगा, 24,400 पे बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। हाँ, 24,400 को पार करके तो हो सकता है कि इस एक्सपायरी हम 24,500 भी टेस्ट कर लें, लेकिन हालात तो भाई दिक्कत भरे दिखाई दे ही रहे हैं। अगर 24,206, 24,206 क्या था, पिछले रोज का लो है ये शुक्रवार का, ये टूट गया तो 24,173, 24,173। और अगर ये भी टूटा तो 24,137, 24,137। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,096, 24,096। और 24,096 टूटा तो 24,060, 24,025, 24,060, 24,025 तक के लेवल्स निफ्टी 50 दिखा सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, सेंसेक्स पर चलने से पहले मैं बैंक निफ्टी पर बात करना चाहूंगा। क्यों बात करना चाहूंगा कि भाई बैंक निफ्टी ही कुछ ऐसा है जो शायद कुछ दमखम अब दिखा के मार्केट को किसी तरफ लेकर जाए। बट इंडिया विक्स यहां पर भी परेशान करता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। 57,761, 772, 57,772 ये हाई था जी। 57,772 जो हाई था शुक्रवार का, इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। हमारा लेवल आ सकता है 57,878 का, 57,878 का। और अगर वो पार कर गए तो 58,000 को टेस्ट करता हुआ देख पाएंगे। 57,999 टू 58,000 टेस्ट होता हुआ दिख जाएगा। और अगर वो भी पार हो गए तो अनदर 119, 120 पॉइंट, 58, 119, 120 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर 57,481 टूटता है, 57,481 इज द लो ऑफ फ्राइडे, शुक्रवार का लो टूटा, तो 57,352, 57,352 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो भी टूट गया तो 57,211, 57,211। और उसके नीचे तो 57,000, 57,003 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बियर्स पूरी की पूरी पकड़ जकड़ मजबूत कर लेंगे ऐसी स्थिति में निफ्टी बैंक पर। अब बात जब कर ही रहे हैं तो निफ्टी मिड कैप पर भी कर लेते हैं बात, जिसने कि इसी महीने काफी बार ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन अभी कुछ 3, 4, 5 जो सेशंस हैं उनसे इसने ऑल टाइम हाई लगाना बंद सा कर दिया है। 14,887 इज द हाई ऑफ फ्राइडे। इसको रिस्पेक्ट देंगे जी, बिल्कुल देनी बनती है। 14,887 के ऊपर अगर चलने लगे, टिकने लगे, तो उसके बाद हम अपसाइड के लेवल के लिए बात कर सकते हैं। 14,915, 14,915।
और वो भी क्रॉस हुआ तो 14,945, 14,945, 14,980, 14,980 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर पिछली रोज का लो टूट जाता है, दैट इज 14,804, 14,804 टूटा, तो समझ जाइएगा 14,784, 14,784, उसके नीचे गए तो 14,758, 14,758, और अगर वो भी टूट गया तो 14,731 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी मिड कैप पर। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बात करूं फिर निफ्टी और सेंसेक्स की, आज का क्वेश्चन, क्विज। आज का क्विज क्या है? कई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो परपेचुअल होते हैं। परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? अक्सर ऐसे परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे बीटीसी का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, या इथेरियम का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, सोलाना का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। ये फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल होने का क्या मतलब है, इससे क्या फायदा है, जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। इवनिंग में अगर मैं वीडियो दे पाया तो आप सबका जो भी इसमें सही आंसर देंगे उनका नाम जरूर लिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं फिन निफ्टी की ओर। जब फिन निफ्टी को देखते हैं दोस्तों, तो फिन निफ्टी में भी हमको ये ध्यान देना है कि पिछले दिन का लो और पिछले दिन का हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 26,324 इज द हाई ऑफ फ्राइडे। इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, उसके बाद ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,392, 26,392, 26,441, 26,392, 26,441, और 26,441 के ऊपर गए तो एक बार को हम 26,500 को टेस्ट करता हुआ, 26,500 को टेस्ट करता हुआ भी देख पाएंगे। वहीं अगर शुक्रवार का लो कट जाता है, दैट इज 26,192 के नीचे अगर जाने लग जाती है मार्केट, फिर निफ्टी चलने लग जाती है, तो 26,140, 26,140, और अगर वो भी टूट गया तो 26,070, 26,070। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,012, 26,012 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और निफ्टी फिन सर्विस, आइए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स की बात जब हम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है मुझे मालूम है मेजॉरिटी तो एनएससी इंडाइसेस में ही ट्रेड करेगी अभी एक्सपायरी के कारण, बट कुछ समझदार लोग होंगे, कुछ समझदार लोग होंगे जो कि सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। और उनको कैसी समझदारी दिखानी चाहिए? जब तक 77,725, 77,725, 77,725 जो पिछले रोज का हाई है उसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,880, 77,880 का। और दोस्तों वो पार हुआ तो 78,000, 78,003, 78,000, 78,003। याद रखिएगा, अब 78,000 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के टकर रहा है। अगर वो पार होता है तो 78,154 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 78,154 तक के। डाउन साइड पे लो को इंपॉर्टेंस देनी है, उसको तवज्जो देनी है, उसको इज्जत देनी है, 77,445, 77,445 को। वो अगर टूटता है तो 77,275, 77,275 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके नीचे गए तो 77,135, 77,135, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 76,999 टू 77,000, 77,000 दिखाई दे सकता है बीएससी सेंसेक्स पर दोस्तों। अच्छा, आज का जो क्वेश्चन था, जो सवाल पूछा है, कई लोग कहेंगे साहब ये तो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड है। और जो 5 डेज का सेशन का मैं रिकॉर्डिंग जो जिसको भी चाहिए होता है उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी मैंने परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बहुत बात की है। और अगर आपको अभी तक वो 5 दिन का रिकॉर्डिंग नहीं लिया है आपने, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऊपर जो दे रखा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड कि आपके पास हमारे लिंक से, हमारी जो जसी टेक का लिंक है शार्क एक्सचेंज का, उससे आपका शार्क एक्सचेंज में अकाउंट होना लाजमी है। अगर है तो ज़रूर आप इस 5 दिन की क्लास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में एक और चीज़ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, क्रिप्टो करेंसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। एंड दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें, टेलीग्राम चैनल से कोई भी जुड़ सकता है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज वीडियो में दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं।
मेरी इल्तिजा है, मेरी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।